आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। माजी वसुंधरा मुहिम 4 के नताइज का हुकूमत ने किया ऐलान। AMC को मिला डिवीजन में पहला मुकाम और हासिल किया 1.5 करोड़ रुपयों का नकद इनाम। बिजली सप्लाई कंपनी ने गुज़िश्ता 9 माह में की 3,453 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज करवाने से बिजली चोरों पर खौफ तारी। महू नगर गुंठेवारी बस्ती के साकिनान ने किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर ठिया आंदोलन। बस्ती का बंद किया गया रास्ता फौरी खुलवाने का किया मुतालिबा। रास्ता खोले जाने तक धरना खत्म न करने का दिया इंतबाह। और शहर के एक बदनाम जमाना गुंडा सिफत मुलजिम ने पुलिस मुलाजिम पर कर दिया हमला, मगर क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुस्तैदी से उसे किया गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर परवीन पवार ने किया बहादुर पुलिस मुलाजिमीन का खैर मकदम। खबरें तफसील से। माजी वसुंधरा मुहिम 4 के नताइज का हुकूमत की जानिब से ऐलान कर दिया गया, जिसमें AMC इंतज़ामिया ने डिवीज़न में पहला मकाम हासिल किया, जिस पर हुकूमत की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 1.5 करोड़ रुपयों के नकद इनाम से नवाजा गया। ये मुहिम रियासत भर में खुद मुख्तार इदारों के लिए चलाई जाती है, जो फितरत के 5 अनासिर ज़मीन, हवा, पानी, आग और आसमान पर मबनी है। माजी वसुंधरा अभियान रियासत के खुद मुख्तार इदारों के लिए 1 अप्रैल 2023 से 31 मई 2024 तक नाफिज किया गया था, जिसमें 22,632 खुद मुख्तार इदारों ने हिस्सा लिया, जिनमें 414 शहरी खुद मुख्तार इदारे और 22,218 ग्राम पंचायतें शामिल थीं, जिसके नताइज का ऐलान किया गया। AMC इंतज़ामिया ने डिवीज़न भर में पहला मकाम हासिल किया। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने माजी वसुंधरा अभियान 4 के तहत सफाई और माहौलियात से मुतालिक मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्राम चलाए और बड़े पैमाने पर शहर में शजरकारी की। इसी तरह घन कचरा प्रोजेक्ट के तहत सफाई के मुतालिक हुकूमत की जानिब से दी गई गाइडलाइन के मुताबिक काम किया। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए और हवा को खालिस बनाने के लिए बेहतर कोशिशें की। शहर में तवानाई के रिवायती ज़राए बदल कर स्ट्रीट लाइट्स के लिए LED प्रोजेक्ट को रूबे अमल लाया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पर सोलार पैनल नस्ब किए। AMC की इस कारकर्दगी को देखते हुए हुकूमत ने डिवीज़न सतह पर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को पहला मकाम देते हुए 1.5 करोड़ रुपये के इनाम से नवाजा। इस अभियान को शहर में कामयाब बनाने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ विजय पाटिल, कोऑर्डिनेटर करण जाधव, चेतन वाघ के अलावा म्यूनिसिपल सफाई मुलाजिमीन और दीगर ने अहम रोल अदा किया। ऐन असम्बली इंतखाबात से पहले महायूती हुकूमत ने लाडली बहन के नाम पर ख़वातीन में मोटी मोटी रकूमात तकसीम की और उन्हें रिश्वत देकर वोट बटोरे। इस तरह का संगीन इल्ज़ाम महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने लगाया। आइए देखते हैं उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा। सरकारने म्हटलेलं आहे दुसऱ्या योजनेचा लाभ घेणाऱ्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही। आता सरकार काय काय त्याला लिस्टिंग लावते ती कळेल। निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी लाच दिली अक्षरशः 1,500 रुपये प्रत्येकाला। आता ही लाच दिल्यानंतर आता एक एक त्यांना आठवतात अटी शर्ती, त्यावेळेस अटी शर्ती सहितच फॉर्म का नाही स्वीकारले? कारण त्यावेळेस निवडणुकीची लाच द्यायची होती। ज्याला यांना योजनेचा लाभ आहे, मग संजय गांधीचा असेल, शेतकऱ्यांच्या काही योजनेचा असेल, त्याला या लाभ देणार नाही, छाननी होणार, याच्यात अर्धे लोक गाळणार आणि मग एक विषय करणार। नाजरीन, शहर में शिवसेना उद्योग ग्रुप आए दिन कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। इत्तला है कि पार्टी के साबिक शहर प्रमुख विश्वनाथ स्वामी अपने 35 ओहदेदारान व वर्कर्स के साथ शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए। अयां रहे कि हालिया असम्बली चुनाव में महायुति को भारी कामयाबी हासिल होने और महाविकास अघाड़ी की शिकस्त के बाद महाविकास अघाड़ी में शामिल अहम पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना में पतझड़ शुरू हो गई। अजीम कबल पार्टी में अहम लीडर माने जाने वाले साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले और साबिक कारपोरेटर अनीता घोड़ीले ने पार्टी छोड़कर शिंदे ग्रुप की शिवसेना में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। अब इत्तला है कि उद्धव जी की शिवसेना के साबिक शहर प्रमुख विश्वनाथ स्वामी और उनके 35 हिमायती ओहदेदारानों कारकुनान भी पार्टी छोड़ गए और ये सभी लोग बीजेपी में
شامل ہونے کے لیے ممبئی جا چکے ہیں۔ ان میں اپ شہر پرمکھ، گٹ پرمکھ و شاکھا پرمکھ بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے 65ویں کانوکیشن ڈے کی تقریبات 22 فروری کو منعقد کی جا رہی ہیں، جس میں نائب صدر جمہوریہ اور ریاست مہاراشٹر کے گورنر بھی موجود رہیں گے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر پھلاری نے ان تقریبات کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ان تقریبات کا آغاز 22 فروری کی صبح 11 بجے کیا جائے گا۔ پروگرام نہایت سلیقے اور نظم و ضبط کے ساتھ ہوں، اس مقصد سے بہتر منصوبہ بندی کی ہدایات یونیورسٹی وائس چانسلر ڈاکٹر وجے پھلاری نے منتظمین و افسران کو دی ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ذمہ داران کی ایک میٹنگ منعقد کی اور منٹ ٹو منٹ پروگرام، دعوت ناموں، تقسیم اسناد کی تقریب کے انتظامات کو لے کر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور رہنما ہدایات دیں۔ ان تقریبات میں نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ، یونیورسٹی کے چانسلر اور ریاستی گورنر سی پی رادھا کرشنن کے علاوہ اعلیٰ و تکنیکی تعلیم کے وزیر سمیت کئی نامور شخصیات شریک ہوں گی۔ تمام تر نظم و ضبط اور پروٹوکول و حفاظتی پہلوؤں پر مکمل عمل درآمد کے ساتھ تقریبات کے انعقاد کی ہدایات وائس چانسلر نے اس میٹنگ میں شریک ذمہ داران کو دی ہیں۔ بجلی سپلائی کمپنی نے گزشتہ 9 ماہ میں ڈویژن کے 3453 بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان پر پولیس اسٹیشن میں کیسز درج کروائے ہیں، جس کے سبب ان بجلی چوروں پر گھبراہٹ طاری ہو گئی ہے۔ عیاں رہے کہ اورنگ آباد پری منڈل کی جانب سے بجلی چوروں پر لگام کسنے راست کارروائی کی جا رہی ہے۔ پچھلے 9 ماہ میں مہاوترن نے کم و بیش 3500 معاملوں میں کم و بیش 7.25 کروڑ روپے کی بجلی چوری کے معاملات کو اجاگر کیا ہے۔ بجلی چوری کے بل نہ بھرنے والے گاہکوں کے خلاف کمپنی کی جانب سے راست پولیس میں معاملے درج کروائے جا رہے ہیں، جس کے سبب بجلی چوروں میں گھبراہٹ دیکھی جا رہی ہے۔ چیف انجینئر پون کمار کچھوٹ نے پری منڈل اورنگ آباد و جالنا دونوں اضلاع میں بجلی چوری کے خلاف معمول کی کارروائیوں کے علاوہ ہر ماہ خصوصی مہم چلانے کی ہدایات تمام متعلقہ افسران و ملازمین کو دیے ہیں۔ انہوں نے جن بجلی فیڈرز پر بجلی کے رساؤ کی مقدار زیادہ ہے، وہاں دیگر دفاتر کے ملازمین کو بھی حصہ لے کر کارروائیاں کرنے کے احکام بھی دیے ہیں تاکہ بیک وقت کارروائی انجام دی جا سکے۔ اس طرح ہر زون میں ہر برانچ کی جانب سے مہینے کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں صرف بجلی چوروں پر ہی کارروائی کے احکام بھی انہوں نے دیے ہیں۔ حال ہی میں ڈالی گئی 900 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن، جس سے شہریان کے لیے 20 MLD اضافی پانی حاصل ہو رہا تھا، گزشتہ روز پھارولا سے قریب پھوٹ گئی، جس کی مرمت کا کام جنگی پیمانے پر شروع کیا گیا، لیکن آج دوسرے دن بھی اس پائپ لائن سے پانی سپلائی نہیں کیا جا سکا۔ ناظرین، شہر میں واٹر سپلائی کے انتظامات درست کرنے اور عوام کو پورے دباؤ کے ساتھ اطمینان بخش مقدار میں پانی فراہم کیا جا سکے، اس غرض سے نیو واٹر سپلائی اسکیم شروع کی گئی ہے، جس کے تحت جائکواڑی ڈیم سے فلٹر پلانٹ تک 2500 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن ڈالی جا رہی ہے۔ اس کام کے دوران گزشتہ روز دوپہر کے وقت پھارولا سے قریب 900 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن کا جوائنٹ اکھڑ گیا، جس کی مرمت کا کام جنگی پیمانے پر کیا گیا، مگر جب آج یعنی منگل کے دن اس پائپ لائن میں پانی بحال کیا گیا تو اس پائپ لائن سے بڑی مقدار میں پانی بہنے لگا، جس کے بعد متعلقہ انتظامیہ نے پھر سے اس پائپ لائن کی سپلائی بند کی اور لیکیج بند کرنے کا کام شروع کیا گیا، جس کی وجہ سے 900 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن سے شہر کو فراہم کیا جانے والا اضافی 20 MLD پانی دوسرے دن بھی سپلائی نہیں کیا جا سکا۔ سنجے گاندھی نرادھار اور شراون باڑ اسکیم کے مستفیدین کے بینک اکاؤنٹ میں اب DBT اسکیم کے تحت وظیفے کی رقومات راست جمع کروا دی جائے گی، جس کے لیے ان کی معلومات متعلقہ پورٹل میں درج کرنے کا کام آخری مرحلے کو پہنچ چکا ہے۔ یہ اطلاع باوثوق ذرائع سے موصول ہوئی ہے۔ ناظرین، سنجے گاندھی نرادھار اور شراون باڑ اسکیم کے تحت بیوہ، بے سہارا اور ضعیف افراد کے علاوہ ہینڈی کیپڈ افراد کو سماجی دھارے سے جوڑنے کے لیے ماہانہ وظائف دیے جاتے ہیں، مگر مستفیدین کو اکثر یہ شکایت رہتی تھی کہ انہیں وظائف کی رقم وقت پر نہیں مل رہی ہے، لہٰذا اس مسئلے پر قابو پانے کی غرض سے مہا DBT اسکیم کے تحت اب ان مستفیدین کو ماہانہ وظائف کی رقم راست ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے لیے متعلقہ پورٹل پر ان کی معلومات اپلوڈ کی جا رہی ہے اور یہ کام آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق
औरंगाबाद जिला में संजय गांधी निराधार के लाभार्थियों की तादाद 45,145 है, जिनमें से 40,222 अहल अफराद की मालूमात मज़कूरा पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है, जबकि शरावन बाढ़ स्कीम के तहत वजीफा पाने वालों की तादाद 48,000 से ज़ायद है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रियदर्शनी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को ड्रोन उड़ाने की तरबियत दी गई। से मुतालिक दिलचस्पी पैदा करने की गर्ज से भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर की जानिब से प्रियदर्शनी स्कूल को मुख्तलिफ अशिया फराहम की गई हैं, जिनमें ड्रोन भी शामिल है। ड्रोन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और ये ड्रोन किस किस काम आता है, इस ताल्लुक से स्कूल के सदर मुदर्रिस संजीव सुनार और साइंस टीचर चंद्र प्रकाश जाधव ने तलबा को मालूमात देते हुए उन्हें ड्रोन उड़ाना सिखाया, जिसके बाद तलबा ने ड्रोन के जरिए स्कूल के अहाते की मंजरकशी ड्रोन कैमरे में कैद की। ड्रोन की मदद से डॉक्यूमेंट्री फिल्म, खेती बाड़ी के कामों में इसका इस्तेमाल, बॉर्डर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज में इसका इस्तेमाल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डिलीवरी सर्विसेज, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से किए जाते हैं, इस ताल्लुक से तफसीली मालूमात तलबा को दी गई। इस मौके पर तेजस्वनी देसले, रश्मि होनमुटे, स्वाति डिडोरे, पूजा सोनवने, प्रकाश इंगड़े और संगीता चौधरी भी मौजूद थे। बीड़ बाईपास पर बजाज हॉस्पिटल से करीब मौजूद महू नगर का रास्ता किसी ने बंद कर दिया है, लिहाजा बंद रास्ता फौरी खुलवाने के मुतालबे पर इलाके के साकिनान ने आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ठिया आंदोलन किया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। उनका कहना है कि वो लोग गुज़िश्ता कई बरसों से यहाँ आबाद है और उनका इलाका गुंठेवारी बस्तियों में शामिल है। यहाँ के साकिनान ने 100% गुंठेवारी की रकम साल 2018 में ही अदा कर दी, उसके बावजूद वो लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। उस पर सितम यह कि उनकी बस्ती को जाने वाला एक ही रास्ता है जो 50 फीट का है, मगर चंद अफराद ने यह कहकर कि वो उनकी मिल्कियत है रास्ता ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से बस्ती में आने जाने का रास्ता ही खत्म हो गया, जिसकी वजह से पानी फराहमी के लिए बस्ती में आने वाले टैंकरों के लिए भी रास्ता बाकी नहीं बचा और वो लोग गुज़िश्ता रोज से पानी से महरूम हो गए हैं। यही नहीं, रास्ता बंद कर दिए जाने के सबब उनके बच्चे स्कूल न जा सके और उनका तालीमी नुकसान होने का खदशा है, लिहाजा इंतजामिया बंद किया गया रास्ता फौरी खुलवाए। मज़ाहिरीन के एक वफद ने एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल से मुलाकात की और उन्हें अपने मसले से वाकिफ करवाया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया गया। एडिशनल कमिश्नर ने मुतालिका अफसरान को बुलवाकर इस मामले की तहकीकात करने और मज़ाहिरीन को राहत फराहम करवाने का हुक्म दिया, जिसके बाद वफद एडिशनल कमिश्नर के कैबिन से वापस तो आ गया, मगर मज़ाहिरीन वहीं सड़क पर डटे रहे। उनका कहना है कि जब तक बंद किया गया रास्ता खुला नहीं हो जाता तब तक वो लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। आंदोलन ॲक्च्युली ह्यासाठी आहे की गट नंबर 67 सातारा बजाज हॉस्पिटलच्या समोर महूनगर म्हणून जुनी वसाहत बसलेली आहे आणि त्या वसाहतीत जाण्यासाठी 1990ला डीपी सुद्धा मंजूर आहे आणि डीपी हा 15 मीटरचा आहे। 15 मीटरचा असताना सुद्धा बिल्डरनी त्याच्या जागेपर्यंत रोड महानगरपालिकेला बनवून दिलेला आहे। त्याच्या जागेतनं रोड जात असताना त्यांनी ते काम अडवलेलं आहे आणि आरक्षित असताना सुद्धा आणि डीपी मंजूर असताना आणि रोडसाठी जागा सोडलेली असताना सुद्धा त्या बिल्डरनी महूनगरच्या रहिवाशांची अडथळा निर्माण केलेला आहे। विशेष बाब ही आहे की पाण्याचे टँकर किंवा कोणीही इमर्जन्सीला जायचं असेल तो एकच रोड पर्यायी आहे, दुसरा पर्यायी रोड नाही, कारण बाजूला नाला आहे। त्यामुळे ह्या लोकांची जी कुचंबना झालेली आहे त्यासाठी महानगरपालिकेत आलेलो आहे। आता आम्ही टाउन प्लॅनिंगचे संचालक गर्जे साहेब आणि उपायुक्त पाटील साहेब यांची आम्ही चर्चा केली असता त्यांनी असं सांगितले की त्यांनी कोणत्याही प्रकारची आमच्याकडून वॉल कंपाऊंडची परवानगी घेतलेली नाही। त्यांनी सदर आत्ता ताबडतोब भांगे आणि शिरसाट दोन्ही इंजिनियरची नियुक्ती केली, कामावरती स्पॉटवरती जाऊन बघून यायचं काय आहे आणि त्याच्याकडे कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेतल्यामुळे आम्ही ते निष्कासित करणार आहोत। पण जोपर्यंत ते काम निष्कासित होणार नाही तोपर्यंत हे कोणतेही महूनगरचे रहिवासी इथून तिथे जाणार नाही। आमचा रोड जो बंद झालेला कालपासून तो खोलण्यात या आणि आमचा आयुक्त साहेबांनी आमचा जो समजा डीपीचा जो रोड असेल किंवा आमचा जो काय असेल 50 फुटाचा तर तो आम्हाला मोकळा करून देण्यात यावा, कारण आमच्या वस्तीची कालपासून दमकोंडी झालेली आहे आणि आम्हाला दोन्ही बाजूने आमचे रोड बंद आहेत। आमच्या वस्तीमध्ये आमचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आहे, आम्ही विकत पाणी घेतो पण ते टँकर येण्यासाठी पण सध्या जागा नाही आहे। आज आमचे लेकरं शाळेसाठी घरी राहिलेले आहेत कारण त्या वसाहतीमध्ये बस आली नाही, रिक्षा आली नाही, व्हॅन आली नाही, लेकरं पण घरी आहेत। तर साहेबांनी आमची एवढी शिफारस मंजूर करावी ना आम्हाला एवढा रास्ता मोकळा करून द्या सध्यासाठी। जायकवाड़ी के 35,000 हेक्टेयर पर फैले
25 परिंदों के मस्कन पर एक ही वक्त में 2 रोज़ पहले परिंदों की गिनती की गई। इस परिंदा शुमारी में परिंदों की सैकड़ों देसी बदेसी अक़साम व नस्लों के यहाँ मौजूद होने का पता चला है। टाकड़ी, रामडो, माउसगोहान इलाके में फ्लेमिंग नामी परिंदों के सैकड़ों झुरमट पाए गए। इस इलाके के हयातियाती मुख्तलिफ अक़साम के मुहाजिर परिंदों की गिनती के लिए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर राहुल सपकाड़ ने 10 स्क्वाड तैयार किए थे, जिसमें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BHNS और पैठन व औरंगाबाद के परिंदा दोस्त परिंदों पर तहकीक करने वाले शामिल हुए, जिसमें सोनवाड़ी, जायकवाड़ी इलाके के टाकली, लामगोहान, दहेगांव, वैजापुर, वरखेड़ कारखाना, टोका, माउसगोहान, रामडो, बूट हाउस, जायकवाड़ी, शुमाली पंप हाउस व दीगर इलाकों में परिंदा शुमारी की गई। इस परिंदा शुमारी में खासतौर पर मकामी और महाजिर परिंदों फ्लेमिंग, कॉमन कूट यानी वारकरी, पॉटबिल यानी हल्दी कुंकू, पोचार्ड, कार्मोरियंट, विस्परटन, रिवरटन, रेड कैस्पिड, आईबीस, ग्लोसी आईबीस, ब्लैक हेडेड आईबीस, ब्राह्मी डक, किंगफिशर, रॉबिन और दीगर कई अक़साम व नस्लों के परिंदे और आबी परिंदे बड़ी तादाद में पाए गए। इस परिंदा शुमारी के लिए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर राहुल सपकाड़, वनपाल अनीता जाधव, रूपाली सोड़ से शेख मैडम और दीगर समेत पैठन के पुलिस इंस्पेक्टर संजय देशमुख, प्रोफेसर संतोष गोहाने व दीगर माहिरीन व परिंदा दोस्त अफराद ने हिस्सा लिया। 23 जनवरी को स्मार्ट सिटी बस सर्विस का यौम तासीस मनाया जाएगा। इस मौके पर महकमे के मुलाजमीन और शहरियान के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे जाएंगे। ये इत्तला महकमे के चीफ संजय सुपेकर ने दी। अब तक की महकमे की कारकर्दगी के अलावा मुस्तकबिल में शहरियान को स्मार्ट सिटी बस सर्विस के ज़रिए और कौन कौन सी सहूलतें फराहम करवाई जाएंगी, इस ताल्लुक़ से भी उन्होंने मालूमात फराहम की। स्मार्ट सिटी वर्धापन दिनानिमित्त जाधववाडी येथील डेपोमध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांचं एक स्नेह मेळावा होणार आहे। या मेळाव्यात सर्व कर्मचाऱ्यांना, नागरिकांना अत्यंत कार्यक्षम व वेळीच सेवा देण्याकरता मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे। त्याचप्रमाणे 2 बसेस सजवल्या जाणार आहेत व सिडको येथील बस स्थानकावर येणाऱ्या प्रवाशांना गुलाबाचं पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करण्यात येणार आहे। यावर्षी सांस्कृतिक कार्यक्रम हा ठेवण्यात आलेला नाही, परंतु नजीकच्याच काळात आपल्याला स्मार्ट सिटी आगाराचे उद्घाटन व इलेक्ट्रिक बसचे उद्घाटन त्यावेळेस वेगळ्या कार्यक्रमांचा विचार करण्यात येईल। औरंगाबाद स्मार्ट सिटीमधील कर्मचाऱ्यांची आत्ताच स्पर्धा विशाखापट्टणम येथे झाली होती। त्या स्पर्धेत साधारणतः 20 कर्मचाऱ्यांनी आपला भाग घेतला होता। तर एक वेगळी आणखी क्रीडा स्पर्धा नजीकच्या काळात भरवण्यात येईल। त्याबाबत अद्याप धोरणात्मक निर्णय व्हायचा आहे। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी विभागाचा साधारणतः दैनंदिन रुपये 8 लाखाचा उत्पन्न असून या उत्पन्नाकरता 1200 फेऱ्या दैनंदिन चालनात आहेत। औरंगाबाद स्मार्ट सिटीच्या वर्धापन दिनानिमित्त औरंगाबाद शहरवासियांकरता सन 2019 मध्ये औरंगाबाद स्मार्ट सिटी ही स्मार्ट सिटीने बस सेवा सुरू केली। या बस सेवेस 5 वर्ष पूर्ण होत असून 6व्या वर्षात पदार्पण करत आहोत। सुरुवातीच्या काळात साधारणतः 25 बसेसद्वारे ही बस सेवा सुरू करण्यात आली होती। कोविडच्या काळात सदर बस सेवा खंडित करण्यात आली होती। तदनंतर टप्प्याटप्प्याने बस सेवेत वाढ करण्यात येऊन आता साधारणतः 99 बसेस या रस्त्यावर दररोज धावत असतात। औरंगाबाद नागरिकांकरता विशेष आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे औरंगाबाद स्मार्ट सिटी मार्फत साधारणतः 35 इलेक्ट्रिक बसेस नव्याने येत आहेत। त्याचबरोबर पंतप्रधान ई बस योजनेअंतर्गत 100 बसेस वीज तंत्रावरील येत आहेत। अशा 135 इलेक्ट्रिक बसेस स्मार्ट सिटीच्या ताफ्यात नव्याने पुढील 3 महिन्यात येत आहेत। त्यामुळे औरंगाबाद शहरातील ज्या भागात सद्यस्थितीत बस सेवा सुरू नाही अशा भागात नव्याने बस सेवा सुरू करणे आम्हाला निश्चितपणे सुकर होईल आणि त्या भागातील नागरिकांना शहरी बस सेवा मिळाल्यामुळे
त्यांना एक अत्यंत कार्यक्षम अशी सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुरू मिळेल. आजच्या स्थितीत औरंगाबाद स्मार्ट सिटी विभागाने जाधववाडी मार्केट कमिटी येथे 7 एकर भूखंडावर प्रशस्त असा आगार उभारलेला आहे. या आगारात शहर बस सेवेचे दैनंदिन दुरुस्ती व देखभाल करण्याकरता अद्ययावत यंत्रसामुग्रीसुद्धा आणलेली आहे. त्या अद्ययावत यंत्रसामुग्रीद्वारे निश्चितपणे एक चांगली वाहनताफा नागरिकांना मिळत आहे. त्याचबरोबर स्मार्ट सिटी विभागाने प्रवाशांच्या तक्रारी त्वरित आपल्याला मिळाव्यात, प्राप्त व्हाव्यात याकरिता टोल फ्री क्रमांकसुद्धा सुरू केलेला आहे आणि तो टोल फ्री क्रमांक साधारणतः दिवसातील 17 ते 18 तास सुरू असतो आणि त्याद्वारे प्राप्त होणाऱ्या सूचना व तक्रारी यांची आम्ही वेळीच दखल घेत आहे. औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बस विभागामार्फत विशेषतः शहरातील विद्यार्थिनी यांना माफक सेवेत बस सेवा उपलब्ध करून दिलेली आहे. साधारणतः 67% प्रवास भाडे सवलत देण्यात येऊन फक्त 33%च प्रवास भाडे आकारण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे अंध अपंग यांनासुद्धा प्रवास भाड्यात 75% प्रवास भाडे सवलत देण्यात येत आहे आणि या सवलतीचा लाभ हा अंध अपंग व विद्यार्थिनी या मोठ्या प्रमाणावर घेत असून त्याद्वारे एक सामाजिक बांधिलकी औरंगाबाद स्मार्ट सिटी विभागाने जपली आहे असे म्हणणे योग्य होईल. शहर में एक बदनाम ज़माना मुलजिम ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, लेकिन क्राइम ब्रांच पुलिस ने बड़ी ही मुस्तैदी के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया, जिस पर पुलिस कमिश्नर परवीन पवार ने इन जाबाज मुलाजमीन का इस्तकबाल किया. पुलिस पर हमला करने वाले मुलजिम का नाम शेख वाहिद शेख मोहसिन बतलाया गया है, जो शहर के सईदा कॉलोनी का साकिन है. उसने आज तुमको खत्म ही कर देता कहते हुए चाकू से हमला किया तो पुलिस वाले ने ये वार बचा लिया, जिस पर मुलजिम ने पुलिस वाले को दांतों से काट लिया, जिसके सबब मज़कूरा पुलिस अमलदार जख्मी हो गया. ये वारदात गुज़िश्ता इतवार को जटवाड़ा इलाके में रौनुमा हुई. पुलिस की जराइम शाख के PSI परवीन वाघ को इत्तला मिली थी कि मुलजिम वाहिद ने इतवार को कांचनवाड़ी की एक दुकान में नकब लगाई थी, जिसकी बुनियाद पर अमलदार विजय निकम, मनोहर गीते, कृष्णा गायके और ज्ञानेश्वर पवार समेत परवीन वाघ ने जटवाड़ा रोड पर जाकर चाय की एक होटल पर वाहिद को देखा तो उसकी जानिब दौड़े तो उसने फरार होने की कोशिश की. ताहम स्क्वाड जैसे ही उसके करीब गया तो उसने चाकू निकाल कर स्क्वाड की जानिब फेंक मारा. चाकू बचाने के बाद निकम ने मुलजिम को कॉलर से धर लिया तो उसने उनके बाजू पर काट लिया था. वो मुसलसल चाकू लहरा रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे आखिर दबोच ही लिया. इस दिलेराना कार्रवाई पर पुलिस कमिश्नर ने स्क्वाड का इस्तकबाल किया है. शहरियान में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की गर्ज से ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से रोड सेफ्टी अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान मोंढा नाकेज पर मौजूद फ्लाईओवर ब्रिज पर एक नौजवान बुलेट मोटरसाइकिल पर स्टंट करता हुआ दिखाई दिया. इस तरह का एक वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अब देखना यह है कि इस नौजवान के ख़िलाफ़ ट्रैफिक पुलिस क्या कार्रवाई करती है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है वो मंजर मोंढा नाका के फ्लाई ओवर का है और यहाँ से चंद गज के फासले पर ACP ट्रैफिक का दफ्तर है. सड़क हादसात पर काबू पाने की गर्ज से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं और शहरियान को ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक मालूमात फराहम की जा रही है और उनसे इस पर सख्ती से अमल करने की दरख्वास्त की जा रही है ताकि सड़क हादसात पर काबू पाया जा सके. इस दरमियान इस तरह का वीडियो वायरल होने से ट्रैफिक पुलिस की मज़कूरा मुहिम पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ACP ट्रैफिक के दफ्तर की नाक के नीचे एक नौजवान पुरहुजूम रास्ते पर जहां सुबह से शाम तक सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां गुजरती रहती हैं, उस सड़क पर इस तरह की स्टंट बाजी कर रहा है, कहां तक दुरुस्त है? ये सवाल शहरियान की जानिब से पूछा जाने लगा है. अब देखना यह है कि ट्रैफिक पुलिस इस स्टंट बाज नौजवान के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. अजंता नागरी सहकारी बैंक में 97.41 करोड़ रुपयों के घपले के मामले में
बैंक के चेयरमैन सुभाष झांबड़ की जानिब से अदालत में दाखिल की गई क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत की अर्ज़ी। आया रहे कि अजंता नागरी सबकारी बैंक के चेयरमैन और साबिक एमएलए सुभाष झांबड़ पिछले बरस 18 अक्टूबर से मफरूर रूपोश हैं। सेशन अदालत से उनकी जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी ठुकरा दिए जाने के बाद अब हाई कोर्ट बेंच ने भी उनकी एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी को नामंजूर कर दिया है। इस जमानत के मामले को लेकर बेंच ने 10 जनवरी को फैसला महफूज रखा था और गुज़िश्ता रोज पीर को उनकी जमानत अर्जी नामंजूर करार दे दी गई। इस तरह अब ये साफ हो गया है कि सुभाष झांबड़ किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं। झांबड़ की जानिब से उनके वकील एडवोकेट एसजी लड्डा और एडवोकेट अक्षय लोहाड़े ने पैरवी की, जबकि रियासती सरकार की जानिब से एडवोकेट विशाल बड़ाख ने अदालत में नुमाइंदगी की। शहर के बजाज नगर इलाके में 2 नामालूम शरारती अफराद ने एक 2 व्हीलर गाड़ी को आग लगा दी। आगजनी का ये मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आगजनी करने वाले दोनों शरारती अफराद के खिलाफ वालूज पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मुलजिमीन को तलाश कर रही है। ये वारदात वालूज पुलिस थाना हुदूद के शाजापुर में रौनुमा हुई, जहां घर के सामने खड़ी एक बुलेट मोटरसाइकिल को सुबह के औकात में 2 अफराद ने आग लगा दी, जिसमें मोटरसाइकिल जलकर खाकिस्तर हो गई और कमोबेश 50,000 की मालियत का नुकसान हुआ है। गाड़ी खाकिस्तर होने के बाद जब यहां घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे गए तो देखा गया कि 2 अफराद छुपते छुपाते आए और उन्होंने मज़कूरा रॉयल इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पुलिस इस फुटेज की मदद से मुलजिमीन को ढूंढ रही है। पैसों के लेन देन पर एक ट्रक ड्राइवर ने ट्रक मालिक के साथ जोरदार मारपीट की और उसे कत्ल कर दिया। ये वारदात शहर जालना के चंदन झीरा इलाके में पेश आई है। महलूक ट्रक ड्राइवर का नाम 35 साला अजीम जमालुद्दीन शेख बतलाया गया है, जबकि इसका कत्ल करने वाले फरार हुए ट्रक मालिक मुलजिम को ढूंढ निकालने के लिए पुलिस के 3 स्क्वाड रवाना किए गए हैं। जालना के पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने मौके वारदात का जायजा लिया। ट्रक ड्राइवर को इस कदर शदीद मारपीट की गई कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। महलूक ड्राइवर बुनियादी तौर पर कानपुर का मुतवत्तिन था और काम धंधे के लिए यहाँ जालना में मुकीम था। उसके और उसके ट्रक मालिक के दरमियान पैसों के लेन देन पर तनाजा हुआ था और फिर ये तू तकरार मारपीट तक पहुंच गई थी। मारपीट के वाक़े के वक्त महलूक का साला भी वहां मौजूद था। इस तरह की मालूमात जिला एसपी अजय कुमार बंसल ने दी है। कत्ल के मुलजिम को तलाश करने पुलिस की 3 टीमें मुख्तलिफ सिमतों में भेजी गई हैं, जबकि मामले की मजीद तहकीकात जारी हैं। चंदनझिरा पोलीस स्टेशन हद्दीत आता अंदाजा 8:30-9च्या दरम्यान एक मर्डरची घटना घडलेली आहे, ज्यामध्ये शेख अजीम हा असा मर्डर ज्याचो विक्टीम आहे, मयत त्याचं नाव आहे आणि प्रेमा फेसी जो आहे पैशाचा दिवाणघेवाण होता आरोपी पार्टीसोबत, त्यामुळे ही घटना घडलेली असा वाटत आहे। ज्यावेळी घटना घडली मयतासोबत त्याचा साला पण होता आणि त्याची फिर्याद घेऊन पुढील कारवाई पोलीस करत आहे। आरोपीची ओळख पडलेली आहे, मुख्य आरोपीची, त्याच्यासोबत 2 ते 3 अजून साथीदार होते। त्याची शोधसाठी सगळी आमची 3 ते 3 टीम लागलेली आहे। याच्यामध्ये कुठलाही जातीय किंवा कम्युनल अँगल नाही आहे, हे व्यक्तिगत पैशाची दिवाणघेवाणवरून झालेला आहे। मुख्य आरोपीच्या ट्रकवर हा जो मयत आहे तो काम करत होता आणि त्यातून त्याचा आर्थिक व्यवहारमध्ये दोघांचे काही वाद होते। आतापर्यंत ताब्यात अटक नाही, अजून आमची टीम मागे आहे, अजूनपर्यंत ताब्यात नाही आहे, पण आमची आयडेंटिफिकेशन झालेली आहे, त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना शोधत आहोत। वापर झाला असं हत्यार वगैरे आतापर्यंत ब्लंट वेपन वाटते आणि मोस्टली लाकडी असण्याची शक्यता वाटते, पण आरोपी भेटल्यानंतर ते सगळं प्रॉपर क्लिअर होईल। मारला किती हो, तो मुख्य आरोपी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। माजी वसुंधरा मुहिम 4 के नतायज का हुकूमत ने किया ऐलान। एएमसी को मिला डिवीजन में पहला मुकाम और हासिल किया 1.5 करोड़ रुपयों का नकद इनाम। बिजली सप्लाई कंपनी ने गुज़िश्ता 9 माह में की 3,453 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज करवाने से बिजली चोरों पर खौफ तारी।
महू नगर गुंठेवारी बस्ती के साकिनान ने किया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर ठिया आंदोलन। बस्ती का बंद किया गया रास्ता फौरी खुलवाने का किया मुतालिबा। रास्ता खोले जाने तक धरना खत्म न करने का दिया इंतबाह। और शहर के एक बदनाम जमाना गुंडा सिफत मुलजिम ने पुलिस मुलाजिम पर कर दिया हमला, मगर क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुस्तैदी से उसे किया गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर परवीन पवार ने किया बहादुर पुलिस मुलाजिमीन का खैर मकदम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।